गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहे थे चैप्टर 4 एसएसटी में, तो आज हम लोगों का पीछे वाला एक क्वेश्चन रह गया था, ओरल क्वेश्चन। ओके, जिसको मैं बोली थी आप लोग बना लेना। अब पता नहीं आप लोग बनाए हो या नहीं बनाए हो, एक दिन का समय मैं दे चुकी थी, बट यदि आप लोग बनाए हो तो उसको मैच कर लो, ठीक ना? नहीं बनाए हो तो बना लो। देखो यहाँ पे क्या है, नेम द एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट प्लेस इन इंडिया। भारत का सबसे ठंडा प्लेस और सबसे गर्म प्लेस कहाँ कौन सा है? तो आंसर क्या है? DRAS, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, एंड पलौधी PALODHI कहाँ है? ये राजस्थान में है। इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। ओके, तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो हम बोले थे कल करवाएंगे, जिसका आंसर क्या था? सेलुलर जेल वाला। तो उसको हम लोग अभी कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रेडी है। चलिए, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? नेम द जेल विच वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू कीप द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एज प्रिजनर्स। PRISONERS। हो सकता है इसका हाफ वर्ड आप लोग को दिख रहा हो, बट मैं स्पेलिंग कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रीडम आप लोग को दिख रहा होगा, सेकेंड लाइन FREEDOM, फ्रीडम। नेक्स्ट नीचे का सबसे लास्ट लाइन है फाइटर्स, FIGSTERS, फाइटर्स एज प्रिजनर्स, PRISONERS, मतलब कैदी। तो क्या होगा इसका आंसर? सेलुलर जेल। अब मैं इस पूरे बोर्ड को इरेज करूँगी और फिर इसका आंसर लिखूँगी, ठीक ना? चलिए बना लेते हैं इसको। एक और बात, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का वन वर्ड का है। आप लोग जैसे जो बच्चे रेगुलर क्लास करते होंगे उनको पता चल गया होगा, ठीक ना, कि ये फिफ्थ नंबर क्लास जो है वो वन वर्ड का है। सॉरी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये वन वर्ड का है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट में क्या है, नेम 4 हिल स्टेशंस लोकेटेड इन हिमालयाज। 4 हिल स्टेशंस के नेम लिखने हैं जो कहाँ पे है, हिमालय में है। ओके, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या है। शिमला, डलहौजी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन हिमालयाज। वेरी सिंपल और इजी आंसर है, याद भी बड़ा जल्दी आप लोग को हो जाएगा। आंसर क्या है, शिमला, पढ़ेंगे क्या इसको, देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। शिमला, डलहौजी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन हिमालयाज। ओके, ये कंप्लीट है। अब चलेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकेंड नंबर, इसको चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी। व्हाट मेक्स द नॉर्थर्न प्लेन्स फर्टाइल? वहाँ का ज़मीन जो है उपजाऊ क्यों होता है? नॉर्थर्न प्लेन्स का, द रिवर्स इन द नॉर्थर्न प्लेन flow through the mountains, deposit many minerals silt, thus the make it makes the northern plains so fertile। यानी वहाँ जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो कि माउंटेन्स के द्वारा क्या होता है, डिपॉजिट होता है बहुत सारे मिनरल्स के साथ, तो इसीलिए क्या होता है वहाँ पर का जो मिट्टी होता है, ज़मीन होता है, वो बहुत ही फर्टाइल होता है यानी उपजाऊ होता है। अब और क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। समय कम है तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
नेम द थ्री सीज दैट सराउंड द पेनिनसुला प्लेट्यू, यानी थ्री सीज के नेम लिखने हैं। देखिए अर्बन सी या इसको अरबियन सी भी पढ़ सकते हैं। अर्बन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन आर द थ्री सीज दैट सराउंड द पेनिनसुला प्लेट्यू, यानी पेनिनसुला प्लेट्यू के चारों तरफ ये तीनों, मतलब उसके ओर, उसके आसपास ये तीनों नदियाँ हैं। ओके, तीनों समुद्र है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसका आंसर हम अब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज़ एन आइलैंड? आइलैंड क्या है? तो अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसको इरेज करके। और एक और बचा हुआ है हमारा 5।
चलिए इसको फटाफट समझ लेते हैं, हम लोग का समय होने वाला ही है। 4 नंबर का क्या है, आइलैंड किसे कहते हैं, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड, है ना, यहाँ पे सराउंडेड लिखा हुआ है, DED, मेरे बोर्ड पे वहाँ पे जगह नहीं था, तो आप लोग यहाँ नीचे बस दोनों को साथ में लिखिएगा, है ना, SURROUNDED होगा, ठीक ना, नीचे है लिखा हुआ, बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड इन इंडिया। तो फर्स्ट ग्रुप क्या था, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, एंड सेकेंड क्या है, एंड द लक्षद्वीप, यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है लक्षद्वीप, LAKSH, लक्षद्वीप, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, LAKSHADEEP, लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरबियन सी या अर्बन सी। ओके, ARABIANSEAC। ओके, तो यहाँ पे अरबियन सी हो गया। ओके, तो ये आप लोग का क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे ए है लिखा हुआ, आप इसको ओ ना समझे, ए है, ठीक। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट हो गए हैं, हमारे 5 क्वेश्चन आंसर। अब बचा है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अब करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, यानी आज की क्लासेस इतना ही, और अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अटेंडेंस बना लीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर कीजिएगा, जहाँ पे दिक्कतें आती है मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।